हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूजीसी नेट सुपर कोचिंग। मेरा नाम है शुभम तिवारी और आज इस वीडियो में हम समझने की कोशिश करेंगे कि आप भी अगर यूजीसी नेट कॉमर्स की तैयारी कर रहे हैं तो आपकी क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, कैसे आप पेपर 1 को मैनेज करोगे, कैसे आप पेपर 2 को मैनेज करोगे। तो एक प्रॉपर स्ट्रेटेजी मैं इस वीडियो में आपके साथ शेयर करने वाला हूं, जिसके साथ आपका सिलेक्शन पक्का हो जाएगा। चलिए इस वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। ध्यान रखिएगा, मैं आप लोगों के लिए कॉमर्स एंड मैनेजमेंट की क्लासेस लेता हूं और मेरी जो क्लासेज होती हैं यूट्यूब के ऊपर वो 11 बजे होती है, ट्यूसडे थर्सडे सैटरडे को। सैटरडे संडे हमारे मैराथन के लिए रिजर्व होता है और मास्टर क्लास जो तो होती है आपके टेक्स्ट बुक एप्लीकेशन के ऊपर, वो मंडे ट्यूसडे थर्सडे फ्राइडे को होती है। चलिए ये तो थी आपकी बेसिक जानकारी। अब आगे बात करेंगे कि आपकी अगर कॉमर्स की तैयारी कर रहे हो तो आपको आपके लिए क्या प्रॉपर रणनीति होनी चाहिए। आपको पता है कि भाई हमारा जो कॉमर्स का पेपर है अलोंग विथ यूजीसी नेट जो आपका एग्जाम है, अलोंग विथ पेपर 1 पेपर 2 दोनों एग्जाम दोनों पेपर होता है। कॉमर्स में आपके आपके 100 क्वेश्चन आते हैं। जो आपका पेपर 1 होता है उसमें 50 क्वेश्चन आता है। हर क्वेश्चन का जो मार्किंग स्कीम है वो 2 नंबर का होता है। मतलब अगर हम इसकी बात करें ये टोटल हो जाता है 100 नंबर का, और इसकी बात करें तो ये टोटल हो जाता है 200 नंबर का। अगर ओवरऑल पेपर 1 और पेपर 2 की बात करें तो ये टोटल मिला के हो जाता है 300 नंबर का। मतलब आपका पूरा का पूरा यूजीसी नेट एग्जाम जो है पेपर 1 और पेपर 2 को लेके 300 एग्जाम का हो जाता है। हम बात करने वाले कॉमर्स के एग्जाम की, ठीक है। कॉमर्स चूंकि आप दे रहे हो तो पेपर 1 भी आपको देना पड़ेगा क्योंकि मैंडेटरी होता है हर चीज के लिए। तो आपको 300 नंबर का यहाँ पे पूरा खेल होता है। अब इस 300 में से कई बच्चे मेरे से ये पूछते हैं कि सर जो सेफ स्कोर बताइए। तो मैं आपको प्रॉपर सेफ स्कोर बताता हूं कि ये जो 200 नंबर है ना, ये आपका सेफ स्कोर है। आप ना ही 180 को टारगेट करिए ना ही 190 को टारगेट करिए, ठीक है। आपका जो 200 स्कोर है, 200 ये सोच के चलिए कि 200 हमें लाना ही लाना है, राइट। चलिए ये तो बात होगी एक सेफ स्कोर की। अब हम बात करते हैं आपके जो पेपर 1 होता है, राइट। पेपर 1 में आपके 10 यूनिट्स होते हैं। पेपर 2 में जो होंगे आपके वो पेपर 10 यूनिट होते हैं। तो आपको इन 20 यूनिट की तैयारी करनी पड़ती है। ध्यान रखिएगा, तैयारी करने के लिए एक प्रॉपर, अगर हम बात करें पहला फैक्टर की, वो है, पहला जो फैक्टर है वो आपका टाइम मैनेजमेंट होने वाला है। आप किस तरीके से टाइम को मैनेज कर रहे हो, ध्यान रखना है। कई बच्चे ऐसे होते हैं कि जो शुरू शुरू वो उनके अंदर जोश आ जाता है कि भाई हम तो आज पढ़ के ना फाड़ देने वाले हैं, राइट। मतलब एक दिन ऐसा उनके अंदर जोश आता है जिनसे वो एक ही दिन में 5-6 घंटे पढ़ लेते हैं, क्लियर। और धीरे धीरे उनकी जोश जो होती है वो कम होने लगती है। तो ऐसा जोश एकदम किसी भी काम का नहीं होता है। ध्यान रखना है कि आपको इस तरीके से अपनी पोटेंशियल मेंटेन करनी है। जैसे पेपर 1 को हमेशा 2 से 3 घंटे देना है आपको, ये ध्यान रखना है। और अगर पेपर 2 की बात करें तो हमेशा आपको 4 से 5 घंटे की पढ़ाई करनी है। ध्यान रखिएगा कि आपको पैरेलल सारी चीजें लेके चलनी पड़ेंगी। ये नहीं कि कई बच्चे मेरे से ये भी पूछते हैं कि सर हम पेपर 2 तो पढ़ लेते हैं, पेपर 1 तो हमारा हो ही जाएगा। ये बिल्कुल एक मिसकंसेप्शन है। इस बार जो प्रीवियस ईयर की बात करें तो जो कॉमर्स का पेपर हुआ था ना, उसका रिजल्ट बहुत खराब आया था। रीजन बिंग कि लोगों ने, बच्चों ने पेपर 1 के ऊपर फोकस ही नहीं किया था। तो आपको पेपर 1 और पेपर 2 दोनों पैरेलल लेके चलना पड़ेगा। पेपर 1 के लिए अगर बात की जाए तो आपके 2-3 घंटे पेपर 1 को देना पड़ेगा और 4 से 5 घंटे आपको पेपर 2 को देना पड़ेगा। ये है प्रॉपर एक टाइम मैनेजमेंट जो कि आपको करना पड़ेगा इन ऑर्डर टू क्वालिफाई योर यूजीसी नेट एग्जाम, ठीक है। अब आपको पता है कि पेपर 1 में जो हमारे हैं 10 यूनिट्स हैं। अब 10 यूनिट्स में से आपको, हमने तो बोल दिया कि 2-3 घंटे पेपर 1 को दे दो, हमने तो वो बोल दिया। और बोलना बहुत आसान होता है, लेकिन करना भी अगर आप करने लगोगे रेगुलर वाइज तो वो भी आपको आसान हो जाएगा। क्यों कि जैसे पेपर 1 में कुछ यूनिट्स ऐसे हैं आपको प्रॉपर रिवीजन चाहिए होती है। लाइक आपका मैथमेटिक्स हो गया, रीजनिंग हो गया, उसके बाद डीआई हो गया, ठीक है, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन हो गया। तो ये आप एक काम करिए, 4 सब्जेक्ट तो मैंने बता दिया, तो 4 सब्जेक्ट को एक टाइम स्पेन बना लीजिए। जैसे एक वीक में से 7 दिन होते हैं, मैं ये भी बोलता हूं कि 7 दिन पढ़ने की जरूरत नहीं है, 6 दिन पढ़िए आप, सफिशियंट है, क्लियर। अब 6 दिन में से क्या करिए कि आप 3 दिन जो है ना इस यूनिट को फोकस करिए, बाकी 3 दिन जो बचे हुए 6 यूनिट्स है उसको फोकस करिए। लेकिन ऑल्टरनेट डेज पे जैसे आप मंडे को ये पढ़ लिया है ना, ये तीनों यूनिट्स पढ़ लिया, मैथमेटिक्स, डीआई और जो भी रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन है। उसके बाद जो ट्यूसडे बीत के वेडनेसडे आएगा फिर से ये तीनों यूनिट पढ़ लिया। तो इस तरीके से एक पैरेलल सारी चीजें होती रहेंगी। उसी में आप पेपर 2 को तो फोकस कर ही रहे हो। पेपर 2 में भी आपके जैसे हम बात करते हैं बिजनेस इन्वायरमेंट हो गया, फाइनेंशियल
मैनेजमेंट हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया, तो उसको आपको पैरेलल लेके चलना है। अब पैरेलल लेके चलने की बात ये होती है, पहला तो हमारा जो फैक्टर था वो था आपका प्रॉपर टाइम मैनेजमेंट, राइट। दूसरा जो आपका फैक्टर होना चाहिए वो होना चाहिए आपका प्रॉपर कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग के ऊपर, कंसेप्चुअल क्लैरिटी के ऊपर। अब ये कैसे आएगा, ध्यान रखना है। अब पहला जैसे बिजनेस इन्वायरमेंट हमने उठाया है, बिजनेस इन्वायरमेंट, इंटरनेशनल बिजनेस, आपको माइंड में सिलेबस होनी चाहिए कि इसके क्या क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आप इसका प्रॉपर आप क्लैरिटी के साथ कंसेप्ट पढ़ते रहिए। हम पूछ दें अगर आपसे कि व्हाट इज एफडीआई, व्हाट इज बिजनेस इन्वायरमेंट, पॉलिटिकल इन्वायरमेंट, क्या क्या इंप्लीकेशंस होने वाले हैं, तो प्रॉपर आपके दिमाग में वो सारी विजिबिलिटी होनी चाहिए कि क्या क्या हमने पढ़ा है, ठीक है। जो आपने पेपर 1 पेपर 2 का ये यूनिट नंबर 1 मान लीजिए पढ़ लिया आपने, उसके बाद आप पीवाईक्यू अटेम्प्ट करने की कोशिश करिए। पीवाईक्यू में कई सारे ऐसे टॉपिक्स होंगे जो आपके आसानी से बन जाएंगे, लेकिन जो नहीं बनेंगे उस पर आप डेफिनेट सी बात है कि भाई आप तुक्का मारोगे। तुक्का मारने के बाद जो भी आपके सही होते हैं या गलत होते हैं उसका फुल इंटरप्रिटेशन करिए। बिना इंटरप्रिटेशन से आपको एग्जाम नहीं क्वालिफाई करने वाला है, ध्यान रखिएगा। यूजीसी नेट की बात करें तो अगर जो रिसेंट टॉपिक है ना उसके ऊपर ऊपर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, लेकिन जो मेन टॉपिक्स है, जैसे हमने एफडीआई की बात करी थी, ठीक है, मर्जर एंड एक्विजिशन की बात करी, तो इससे डीप में भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अभी आपने जो दिसंबर का एग्जाम हुआ था उसमें पूछा गया था ऑटोमेटिक रूट से आपका क्वेश्चन, फिर से एक्सबीआरएल रिपोर्टिंग क्या होता है, सीएसआर रिपोर्टिंग क्या होता है, तो डीप में क्वेश्चन पूछा जाता है, ये बात ध्यान रखिएगा। क्लियर। तो ये एक पहला तो टाइम फैक्टर हमने बताया टाइम मैनेजमेंट का। दूसरा जो टाइम फैक्टर होगा वो आपका कंसेप्चुअल क्लैरिटी के ऊपर होगा। ध्यान रखिएगा, आप जब भी पीवाईक्यूज दे रहे हो, जब भी मॉक टेस्ट दे रहे हो, तो आप अपने रूम के अंदर एक ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट करिए कि आपका एक्चुअल एग्जाम लगे। जैसे हम वेस्टिब्यूल ट्रेनिंग की बात करते हैं ना, तो उसी तरीके से कुछ ना कुछ आपको भी करना है। प्रॉपर मोबाइल आपकी ऑफ होना चाहिए, साइलेंट होना चाहिए, कोई भी डिस्टरबेंस नहीं चाहिए, और कोशिश करिए कि हम 3 घंटे का जो स्लॉट है उसी के अंदर सारे एग्जाम दे ले, ठीक है। ये आपका होगा। आपके जो दूसरा फैक्टर है वो है आपका कंसेप्चुअल क्लैरिटी के ऊपर। कंसेप्चुअल क्लैरिटी अगर इन डेप्थ में है आपका, आपको जेआरएफ क्वालिफाई करने से कोई भी नहीं रोक सकता, ये बात ध्यान रखिएगा, फॉर श्योर है, राइट। अब लास्ट पॉइंट की बात करेंगे हम, थर्ड नंबर की रिलेवेंट सोर्स होनी चाहिए आपकी। कई बच्चे ऐसे क्या करते हैं कि लास्ट में भाई यूजीसी नेट को क्या समझते हैं कि भाई इसका जो एग्जाम है इजी है। इजी क्यों है? क्योंकि माइनस मार्किंग तो है नहीं, हम लास्ट में भी हमारा जो पेपर 2 है वो तो स्ट्रांग ही है। क्लियर। पेपर 2 में हम लास्ट में भी पढ़ लेंगे। पेपर 1 में कई सारे ऐसे सब्जेक्ट हैं जो लोगों को जनरल बेसिस पे आता है, जैसे मैथमेटिक्स की बात कर ले, रीजनिंग की बात कर ले, तो कई बच्चे क्या करते हैं, कई स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि इनको थोड़ा सा एक डाउन रेट कर देते हैं बेसिकली, ठीक है। डाउन रेट करने का मतलब यही होता है कि इग्नोर कर देते हैं बेसिकली, जब फॉर्म आता है तब से पढ़ाई करने की स्टार्ट करते हैं। ये एकदम गलत हाइपोथेसिस है। अगर आपको यूजीसी नेट में जेआरएफ चाहिए, जेआरएफ होल्डर, मेरे कई ऐसे भी स्टूडेंट हैं जो जेआरएफ है और उन्होंने मैंने जो बताया है प्रॉपर स्ट्रेटेजी, वो प्रॉपर स्ट्रेटेजी फॉलो करके अपना जेआरएफ का मुकाम हासिल किया है। ये बात इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। तो अगर आप रिलेवेंट सोर्सेज की हम बात कर रहे हैं, रिलेवेंट सोर्सेज के मतलब ये होता है कि अगर आप जिस सोर्स से पढ़ रहे हो उसी के ऊपर ध्यान रखो, उसी को यूज करो, उसके ऊपर ट्रस्ट करो। जैसे आपने मेरे से पढ़ा है, आप कोई और टीचर से पढ़ रहे हो, तो उस पर ट्रस्ट करो। वो जो सोर्स प्रोवाइड कर रहे हैं उनके ऊपर ट्रस्ट करो। ये नहीं कि 4-5 बुक उठा लिया और उसके ऊपर हमने रिसर्च करना शुरू कर दिया, इसमें तो वो दिया, इसमें वो किया है, ये नहीं करना है। अगर आप अपने फैकल्टी के ऊपर ट्रस्ट करते हो तो आपका ये एक बहुत बड़ी बात होती है, ठीक है। ट्रस्ट करना इज अ वेरी बिग थिंग, एक बहुत बड़ी बात होती है, और आपके लिए ये प्रॉपर ये पूरे एग्जाम तक साथ देता है, ये ध्यान रखिएगा। तो ये 3 प्रॉपर हमारे लिए एक रामबाण तरीके का एक ऐसा स्ट्रेटेजी है जिसको फॉलो करके आप अपना जो यूजीसी नेट का एग्जाम है, यूजीसी नेट जेआरएफ का एग्जाम है, वो फॉलो कर सकते हो। ध्यान रखिएगा। एक और मोटिवेशन के तौर पे मैं एग्जाम बता रहा हूं कि अब ये धीरे धीरे जो यूजीसी नेट का एग्जाम है ना उसका कंपटीशन बढ़ते जा रहा है। रीजन बिंग कि ये जो एनटीए है क्लेम करता है कि हम 6% रिजल्ट देने वाले हैं, ठीक है। हमेशा हम 6% रिजल्ट देंगे, लेकिन प्रीवियस कई सालों से आप मैच कर लीजिएगा कि 6% रिजल्ट नहीं आ रहा है अब, है ना। हमेशा 4.95, 5%, 5.31%, तो सर्टेन कुछ परसेंटेज भी कम हो जाता है ना, तो इसका मतलब ये है कि कंपटीशन बहुत ज्यादा बढ़ रही है। क्लियर। तो ये आप ध्यान रखिएगा, पूरी माइंड को बना के रखिए जैसा मैंने बताया है। उस फैक्टर को एनालाइज करिए, पीवाईक्यू को इंटरप्रेट करिए, मॉक टेस्ट आराम से दीजिए, कंसेप्चुअल
अंडरस्टैंडिंग प्रॉपर डेवलप करिए आप अपने अंदर, और ये पूरा का पूरा फ्रेमवर्क आपने आपके दिमाग में सेट होनी चाहिए। तो ये थी छोटी सी एक रणनीति जिसके ऊपर आपको प्रॉपर काम करनी चाहिए अलोंग विथ योर पेपर वन। ध्यान रखिएगा, पेपर वन को आप कभी भी किसी भी दिन में नहीं छोड़िएगा, ठीक है। अब एक बात और मैंने बताया था कि 6 दिन अपने आप को पूरा पढ़ाई के ऊपर दीजिए, 5 दिन पूरा पढ़िए, एक दिन प्रॉपर रिवीजन करिए पेपर वन पेपर टू, और जो 7वां दिन है 7वां दिन आप अपने के लिए रख लीजिए, उसमें आप कुछ भी करिए क्योंकि 6 दिन आपने पढ़ाई कर ली है, राइट। तो ये है एक प्रॉपर स्ट्रेटेजी, ध्यान रखिएगा। अगर आपको हमारे साथ जुड़ना है तो जीआरएफ बूस्टर कोर्स लॉन्च हो चुका है, जिसमें बहुत सारे 80 प्लस लाइव क्लासेज हम आपके लिए लेके आ रहे हैं। स्टार्ट भी हो चुका है, कॉमर्स में पढ़ा रहा हूं, मैनेजमेंट के कुछ टॉपिक्स में पढ़ा रहा हूं। तो ध्यान रखिएगा, अगर आपको भी जीआरएफ बूस्टर कोर्स में एनरोल कराना है, आप रिग्रेट नहीं करिएगा। नीचे आपका नंबर दिया गया है, नंबर पे कॉल करिए, अपने आप को एनरोल कराइए। तो ये थी छोटी सी जानकारी। एक इंपॉर्टेंट बात और कि यहाँ पे मेरा कोड दिया गया है शुभम टी। तो अगर आप अपने आप को एनरोल कराना चाहते हो तो ये कोड को यूज करिएगा, और कोड पे प्रॉपर आपको 25% तक डिस्काउंट भी मिल सकता है। तो ये थी प्रॉपर एक स्ट्रेटेजी जो कि हर एक नेट जीआरएफ एस्पिरेंट को पता होनी चाहिए। तो मिलते हैं ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियो के अंदर, तब तक के लिए अगर नए हो चैनल पे लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू वेरी मच।